बिहार विधानसभा चुनाव 2025 धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच अभी तक सुलझा नहीं है। इस बीच नीतीश कुमार ने दिल्ली में 2 दिन बिताए, एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, लेकिन इस दौरे में सीट बंटवारे पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। हाँ, नीतीश ने बीजेपी को एक साफ मैसेज जरूर दे दिया है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि नीतीश का वो मैसेज क्या है और क्यों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को 2 टूक कह दिया है। हमारा गठबंधन आपके साथ है। जदयू को 2020 की तरह 115 सीटें चाहिए। जी हां, 2020 में जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नीतीश उसी फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं। उन्होंने बीजेपी से साफ कहा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को आप कैसे और कितनी सीटें देंगे, ये आपका मसला है। यानी नीतीश ने सारा दारोमदार बीजेपी पर डाल दिया है। नीतीश का यह रुख दिखाता है कि वो गठबंधन में अपनी ताकत को हल्के में नहीं लेने वाले हैं। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। खबर है कि चिराग ने सीट बंटवारे को लेकर जदयू के एक बड़े नेता से बात करने की कोशिश की, लेकिन जदयू ने साफ जवाब दिया, आपका गठबंधन बीजेपी के साथ है, उनसे जाकर बात करिए। अब गणित समझिए, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। अगर जदयू 115 सीटें लेती हैं तो बीजेपी के पास 128 सीटें बचती हैं। अगर बीजेपी खुद 110 सीटों पर लड़ती है तो बाकी 28 सीटें ही चिराग पासवान की, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की, हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के लिए बचेगी। बीजेपी ने चिराग को 20 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। जी हां, बीजेपी ने शर्त रखी है, या तो एलजेपी रामविलास का सिंबल होगा उम्मीदवार बीजेपी का, या फिर उम्मीदवार जो है चिराग पासवान का होगा लेकिन सिंबल बीजेपी का। यह वही फार्मूला है जो बीजेपी ने 2020 में मुकेश सहनी की वीआईपी के साथ अपनाया था, लेकिन चिराग की पार्टी कम से कम 30 सीटें चाहती हैं और ये शर्तें उन्हें परेशान कर रही हैं। अब मांझी और कुशवाहा की बात। चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर लड़ें ताकि बाकी 43 सीटें उनके लिए बचें। इसलिए चिराग पासवान नीतीश कुमार से 2 बार मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन नीतीश अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मांझी और कुशवाहा भी अपनी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन 28 सीटों में तीनों पार्टियों को मनाना असंभव दिख रहा है। तो देखिए, सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीतीश की मांग मानेगी या फिर चिराग, मांझी और कुशवाहा को कम सीटों पर ही राजी होना पड़ेगा। क्या बीजेपी कोई नया फार्मूला निकालेगी या फिर गठबंधन में तनाव बढ़ेगा। बिहार का सियासी समीकरण कैसे सुलझेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश अपनी बात मनवाएंगे या चिराग पासवान कोई नया दांव चलेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।